जय श्री राम मित्रों, क्या आपको पता है मंदिर में घंटी बजाने के पीछे का रहस्य क्या है? आखिर हम मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? क्या ये केवल परंपरा है? नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताता हूँ कि प्राचीन समय में राक्षसों से यज्ञ अनुष्ठान आदि की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा जी से कहकर इस दिव्य घंटी की रचना करवाई कि जिसके केवल नाद करने मात्र से ही आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, यानी असुर आदि जो भी होते हैं वे वहां से तुरंत भाग जाते हैं और वहां की निगेटिविटी खत्म हो जाती है। चलिए आपको श्लोक के माध्यम से समझाता हूँ कि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। इस श्लोक के माध्यम से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं के आगमन, राक्षसों के गमन के लिए इस घंटी को बजाएं और फिर इसकी पूजा करें। तो आप समझ ही गए होंगे कि रोज सुबह और शाम एक पॉजिटिव एनर्जी, न्यू ऑरा क्रिएट करने के लिए हम इस घंटी को बजाते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि घंटी के अंदर भगवान गरुड़ को स्थापित किया हुआ है। आप घंटी को देखोगे तो वहाँ पर ऊपर भगवान गरुड़ बने रहते हैं, उनके पंखों में से चारों वेदों की ध्वनियां निकलती रहती हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन यह भी है कि हम जब भी घंटी या घंटा बजाते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होते हैं, यानी सूक्ष्म तरंगे प्रकट होती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करती हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे माइंड के राइट और लेफ्ट जो एनर्जी होती है उसका संतुलन बना करके हमारे मस्तिष्क और मन दोनों को स्थिर करती है। आप कभी भी मंदिरों से जाकर आइए, आप इस चीज को आजमाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन और चित्त एकाग्र हो गया, आप वहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मगर क्यों? वो कारण यही है, जैसे ही घंटी का नाद होता है ध्यान एकाग्र हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।